everything is clear now. All the best. Take care. Hi you all. Big congratulations to all of you as CBSE board exam cancel and definitely हमारा एग्जाम भी कैंसिल होगा क्या मैम? इसका भी आंसर है यस, आपका भी एग्जाम कैंसिल ही होगा। दोस्तों, यस्टरडे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम कैंसिल होगा और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्राइटेरिया टाइम बाउंड मैनर में लिया जाएगा। एट द सेम टाइम स्टूडेंट की सेफ्टी और प्रायोरिटी को बहुत इंपॉर्टेंट दिया है और साथ ही साथ इसी कोरोना के पेंडेमिक में ऐसी सिचुएशन में बच्चों को कंपल्शन नहीं करना है फॉर एग्जामिनेशन देने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट सीबीएसई एग्जाम एंड बच्चों अबाउट स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र का एग्जाम भी कैंसिल होगा। वो कौन से बेस पे होगा इसके लिए वीडियो है। यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो इसको देखना लास्ट तक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। थोड़े ही दिन में हमारे बारे में ऑफिशियल डिसीजन आ जाएगा, वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों लेट्स सी दैट रिसेंटली आवर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने बताया है कि यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन अबाउट बोर्ड एग्जामिनेशन होना चाहिए, वो सब बोर्ड में सेम डिसीजन लेना चाहिए। उन्होंने हालांकि एक वीडियो भी इसके ऊपर मैंने बनाया था, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन्होंने बताया है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी प्राइम मिनिस्टर को इसके बारे में वो ही खुद आगे आके डिसीजन ले और इसके लिए उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है तो हमारा भी स्टेट मानेगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि जो आवर एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ जी ने भी बताया था रिसेंटली ट्वीट करके कि नॉन एग्जामिनेशन रूट विल बी एग्जामिन फॉर द एग्जामिनेशन। नॉन एग्जामिनेशन रूट मीन्स फिजिकली जो स्टूडेंट स्कूल में जाके कॉलेजेस में जाके जो एग्जाम देते थे वो उनको देना नहीं पड़ेगा और जो इंटरनल असेसमेंट होगा या ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा स्कॉलरशिप बेस पे होगा, उसके लिए वो रेडी है। वो ऑलरेडी उन्होंने बताया था। इसका मतलब है कि वो भी एग्जाम का जो डिसीजन है उसके लिए हैप्पी है और उन्होंने आज सुबह ही ट्वीट करके उसके बारे में भी बताया है। द second most important thing, Varsha Gaikwad also added in her tweet that there will be retroactive assessment model। ये क्या मॉडल होता है असेसमेंट का? ये मॉडल ऐसा होता है जो भी आपके पास के मार्क्स हो उसको प्रेजेंट में या फ्यूचर में इवेल्युएट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपका 12 का रिजल्ट बना जाएगा उसमें आपके पास के जो मार्क्स है इंटरनल असेसमेंट हो या क्लास 11 के हो तो उसको भी एडिशन किया जाएगा। होपफुली 10 तक का कुछ परसेंटेज लिया जा सकता है लेकिन बोल नहीं सकते बिकॉज यू मे बी कॉमर्स स्टूडेंट, यू मे बी साइंस स्टूडेंट्स और वो जो सब्जेक्ट्स आपके हैं वो स्कूल में नहीं थे। सो वो कितना परसेंटेज लिया जाएगा तो कांट से कि 10 तक लिया जाएगा, हाँ, लेकिन 11 तक 12 का कुछ परसेंटेज लिया जाएगा। साथ ही साथ उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का भी एग्जाम लिया जाएगा जो मेजर सब्जेक्ट्स है उसके लिए, जैसे कि स्कॉलरशिप बेस का जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। सो डेफिनेटली जो डिसीजन दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उसको भी हमारा स्टेट वेलकम ही करेगा क्योंकि अभी कोरोना की वजह से पेंडेमिक की वजह से ये सब सिचुएशन है तो इसमें ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी था। एज जो बच्चे हैं क्लास 12 के 14 मंथ से पढ़ाई कर रहे हैं और वो स्ट्रेस से गुजर रहे थे ताकि उनको कुछ क्लियर गाइडलाइन नहीं मिल रही थी, तो थोड़े ही दिन में हमारे स्टेट के बारे में भी ऑफिशियल डिसीजन आ जाएगा। लेकिन बच्चों जो भी बच्चे मुझे मैसेज करके पूछते हैं, कॉल करके पूछते हैं मैम हमारा क्या होगा, तो बच्चों आपका भी एग्जाम कैंसिल होगा लेकिन एकदम एग्जाम कैंसिल होगा इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं कि थोड़ा तो असेसमेंट होना ही चाहिए। बच्चों व्हेन यू केम टू 11th स्टैंडर्ड दैट टाइम यू वर नॉट दैट मच फोकस, यू ऑल लर्न अबाउट जस्ट बेसिक्स। चाहे कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या साइंस स्टूडेंट हो, आपने खाली बेसिक सीखा था और 11th में हम इतना फोकस नहीं थे जितना आप 12th में आने के बाद होते हो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट साल होता है आपके करियर का। इसके लिए 12th में आने के बाद ही बच्चा होपफुली अच्छी तरह से पढ़ाई करता है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम भले स्कूल सेंटर पे ये के लेके या कुछ असेसमेंट देके या बच्चों को लेके होना ही चाहिए। एग्जाम एकदम कैंसिल नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो इंटरनल असेसमेंट होना चाहिए। एज वी नो अबाउट द 10th देयर इज फॉर्मूला ऑफ 50 30 एंड 20। 50% जो मार्क्स है वो 9th स्टैंडर्ड से लिए जाएगा, 30% है
वो इंटरनल असेसमेंट को दिया गया, पूरे साल को 20% ओरल और प्रैक्टिकल को दिया गया, लेकिन बच्चों उनका क्या था 9th स्टैंडर्ड पे बेस पे लिया, लेकिन वो बच्चे पहले से सिंसियर रहते हैं, वो अच्छा उनका रिकॉर्ड रहता है। सेकंड थिंग 11th में ये जो एज इट इज डिसीजन 10th का 12th को फॉलो करके नहीं चलेगा, क्योंकि हमने एक तो 10th का तो रेलिवेंट है ही नहीं है, और 11th का सोचेंगे तो हमने उस टाइम इतना होल हार्टेडली पढ़ाई किया ही नहीं था। अभी जो आपने अभी तक जो पढ़ाई कर रहे हो उसके बेस पे शायद कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का या प्रोजेक्टिव असेसमेंट होना चाहिए, एग्जाम एकदम कैंसिल होना, कुछ ना कुछ तो असेसमेंट का बेस होना चाहिए। खाली 11th स्टैंडर्ड के बेस पे आपका मार्क्स दे दिया जाता है 12th को, तो इसका अफेक्ट आपके ऊपर ज्यादा पड़ सकता है। तो इसके लिए कैंसल एग्जाम इट्स ओके, बट टोटली कैंसल इट इज नॉट फ्रूटफुल फॉर यू, एज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ योर करियर एंड इट इज गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर्स ऑल्सो। दोस्तों थोड़े ही दिन में इसके बारे में हमें डिसीजन मिल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है, किस तरह से एग्जाम होगा, वो भी हम आपको अपडेट्स बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको खुश होना बहुत जरूरी है, ताकि बहुत पेरेंट्स थे, स्टेक होल्डर्स थे, टीचर्स थे, इवन दो मेनी कॉलेजेस प्रिंसिपल एवरीवन एंड अटमोस्ट द स्टूडेंट बहुत टेंशन में थे कि इतना कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, नाउडे इट इज डिक्रीजिंग, बट इवन दो बढ़ रहे, हो सकता है थर्ड वेव आने वाला है, तो हमारा भी इसमें एग्जाम होगा, तो मे बी वो हमारे ऊपर भी इफेक्ट करेगा, और ये कोई भी नहीं चाहता। तो इसके लिए अच्छा डिसीजन लिया है कि जो फिजिकल एग्जाम होने वाला था एक कोई सेंटर में जाके या स्कूल सेंटर में जाके, जो सीबीएसई ने डिसाइड किया था, जो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक रखा था, वो तो अभी कैंसिल हो चुका है, और उसी डिसीजन का सभी स्टेट ने वेलकम करना शुरू किया है। एज टुडे वर्षा गायकवाड आल्सो वेलकम द डिसीजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो ये रिट्रोगेटिव असेसमेंट मॉडल है, जिसके बेस पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इसके ऊपर भी 12th का इवैल्यूएशन किया जाता है, किया जा सकता है, लेकिन वो कितना हेल्पफुल है वो भी सोचने की बात है, क्योंकि आपका इवैल्यूएशन होगा तो 11th और 12th का जो इंटरनल असेसमेंट था उसके बेस पे भी होगा। बच्चों आपको भी पता है अभी 2 साल से मीन्स ऑलमोस्ट 11 से जब से आप 12th में आए हो तब से ऑनलाइन क्लासेस चल रहे। ऑनलाइन क्लासेस में आप कितना प्रेजेंट थे, तो इसके ऊपर आपका स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है। स्कूल आपको कितना मार्क्स देता है, जैसे कि आप सिंसियर थे तो डेफिनेटली आपको इंटरनली जो भी आपने क्लास टेस्ट लिया होगा या यूनिट टेस्ट लिया होगा, प्रीलिम्स एग्जाम दिए हुए, उसके बेस पे आपको मार्क्स दिया जाएगा। साथ में प्रैक्टिकल जो भी इंटरनल इवैल्यूएशन किया, जैसे कि 11th का किया गया, उसके बेस पे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट दैट मच कनेक्टेड when they came from 11th standard itself, because no internet facilities and all। तो इसके ऊपर से कुछ ना कुछ ऐसा यूनिवर्सल डिसीजन आना चाहिए, उसमें सब हैप्पी हो, और साथ ही साथ जो मेजर सब्जेक्ट है उनका भी ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जामिनेशन हो सकता है। शायद वो ऑनलाइन होगा या किसी स्कूल बेस पे जाके होगा, या इसके ऊपर अभी डिसीजन आ जाएगा तभी हमको पता चलेगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो असेसमेंट होना चाहिए। जब भी अभी आपने 14 मंथ से पढ़ाई कर रहे हो, तो इसका मतलब अभी आपको पढ़ाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अभी एट दिस सिचुएशन कुछ ना कुछ तो असेसमेंट होना चाहिए, उसका आपको मार्क्स में डेफिनेटली यूजफुल होगा। साथ ही साथ आपने 10th का देखा होगा, 10th में 10th का मार्क्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 11th के एडमिशन के लिए यूजफुल होता है। तो इसके लिए उन्होंने वो सेट रखा है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो इसके लिए हो सकता है आपके लिए भी, सपोज कोई स्टूडेंट हो, उसको इससे हैप्पी नहीं हो, तो उसको और एक बार एग्जाम के लिए अपीयर करना है, तो उसके लिए भी कुछ ऑप्शंस रखा जाएगा। सब देखिए, ऑल एंगल will be going to followed by our education system or state government of Maharashtra, then decision will be taken। लेकिन जो फिजिकल एग्जाम था, जिसके लिए बहुत सारे ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहे थे, वो तो कैंसिल हो चुका है। स्टेट ने भी ऑलमोस्ट कैंसिल ही कर दिया था, लेकिन दे आर वेटिंग फॉर द सीबीएसई बोर्ड और द यूनिवर्सल डिसीजन, एंड डेफिनेटली हमारा भी कैंसिल है। लेकिन असेसमेंट होगा तो किस टाइप का होगा, किस फॉलो में होगा, उसके बारे में थोड़ी गाइडलाइंस पता चलेगी, तो हम भी उसके लिए प्रिपेयर होंगे, और हमें प्रिपेयर ही होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट करियर ऑफ योर ईयर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस एंड यू आर वेरी मच क्लियर दैट एग्जाम कैंसिल है, लेकिन जो भी असेसमेंट होगा उसके लिए आप रेडी हो, क्योंकि क्या है, जो भी कुछ आ रहा है उसको हमें एक्सेप्ट करना है। आई कैन अंडरस्टैंड जो बच्चे
ने पढ़ाई छोड़ दी थी, जो दे आर नॉट दैट मच कंसर्न अबाउट देयर करियर, उनको तो बहुत हैप्पी है, वो तो सेलिब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन जो पहले से बहुत सिंसियरली पढ़ाई कर रहे थे तो उनके लिए ये बैड न्यूज़ हो सकती है। उनको लगता था कि मेरा ये करियर, मेरा अच्छा रैंक आएगा, तो आपके लिए भी एक यूनिवर्सल डिसीजन लिया जाएगा और वो हम आप तक पहुंचाएंगे। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।